नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। कल किसानों से 9वें दौर की बातचीत होनी है। सकारात्मक माहौल में सरकार हाल हाल में समाधान चाहती है। किसान भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले किसानों की ताकत दिखाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकलवाएगी। आप सोचिए, संवाद से पहले शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या थी? ये कर कौन रहा है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? बस इस आंदोलन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। किसानों को अपने इशारे पर देश विरोधी गैंग घुमा रहा है। आज कांग्रेस का खतरनाक केसी प्लान भी सामने आया। कांग्रेस की किसान कोरोना साजिश पर करेंगे 5 को प्रहार, लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। ट्रैक्टर रेस की तस्वीर बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के अन्नदाताओं ने दिल्ली एनसीआर की सड़क को रेसिंग ट्रैक में तब्दील कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की रणनीति है। एक रणनीति यहाँ पर किसानों की दिखाई दे रही है, सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक। हर दौड़ की तरह ट्रैक्टर रेस भी जीत के लिए ही हो रही है। ट्रैक्टर पर किसान तो जरूर बैठे हैं, लेकिन रेस को एक्सेलरेट कोई और कर रहा है, जो पर्दे के पीछे रिमोट से काम कर रहा है। उनका एक ही मकसद है, एक ही इरादा है, आंदोलन की आग को भड़काओ और देश की आर्थिक गाड़ी को डिरेल करो। देश की राजधानी को बंधक बनाने वाली साजिश हो रही है। रिहर्सल है 26 तारीख की परेड की। राउंड की बातचीत होनी है सर, क्या बात बन सकती है? कल बात करेंगे। कल सवाल है कि जब बातचीत का माहौल सकारात्मक है तो किसान नेताओं के रुख में तल्खी क्यों है? जब मोदी सरकार किसानों का सम्मान चाहती है और हर हाल में समाधान चाहती है। हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं, और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश को समर्पित करते हुए पीएम ने कहा कि ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रूट नहीं है, देश के तेज विकास का कॉरिडोर है, जिसका सीधा लाभ किसान से व्यापारी तक को होगा। आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आया है। 43 दिनों से चल रहे प्रदर्शन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी चिंता जाहिर की। कोरोना काल में इस कदर जुटी भीड़ से कहीं तबलीगी जमात पार्ट 2 ना हो जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा, हमें नहीं पता कि आंदोलन कर रहे किसान कोरोना से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो तबलीगी जमात की तरह समस्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। विपक्ष को न किसानों की चिंता है, न कोरोना फैलने का डर। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस टुकड़े गैंग के साथ मिलकर केसी यानी किसान कोरोना प्लान पर काम कर रही है? क्योंकि अगर किसान आंदोलन में कोरोना फैल गया तो फिर वे लोग भीषण आपदा को अवसर में बदलकर एक बार फिर सियासी फसल काटने में जुट जाएंगे। कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, इसे समझिए और मेरे साथ कीजिए जोरदार प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही है, जब किसान सरकारों के बीच में 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, कल 9वें दौर की बातचीत होनी है, तो बातचीत से ठीक पहले ये क्या शक्ति प्रदर्शन था? ये जो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले की रिहर्सल है, तो क्या धमकी दी जा रही है? और ये धमकी क्या किसानों की तरफ से है या किसानों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? इसी पर चर्चा के जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ कराता है। हमारे साथ संगीत रागी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनिक मान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारी तरफ से हैं, हमारे पास जुड़ चुके हैं, इस वक्त नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के। राहुल लाल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में नलिन कोहली और मोहम्मद तौसीफ रहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे, चर्चा का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का।
इससे पहले मेहमानों को रुक करें, उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगा अपने सहयोगियों का, ताकि ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त क्या है वो बताई जा सके। सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ श्वेता जुड़ चुकी हैं, यूपी गेट से सृष्टि मेरे साथ हैं, और शाहजहांपुर बॉर्डर से अमरदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों लोग लंबे वक्त से ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं। श्वेता, सिंघू बॉर्डर जो कि एपिसेंटर है इस पूरे किसान आंदोलन का, वहां क्या तस्वीर आपने देखी? और कल बातचीत का दौर है, 9वां दौर है, उससे ठीक एक दिन पहले ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है। किसानों का क्या कहना है इस बारे में? देखिए अनंत, सबसे बड़ी बात है जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई उसमें ये कई बातें साफ थी। साफ इस लिहाज से थी कि जब 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और पिछले 2 दौर की जो बातचीत हुई है वो काफी सकारात्मक माहौल में रही है। ऐसे में आज ठीक 9वें दौर की वार्ता जो कल होने वाली है उसके पहले आज जिस तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन किया गया है, आज शक्ति कल संवाद, इसका मतलब क्या है ये समझना होगा। और तस्वीरें मैं फटाफट से आपको दिखाऊं। देखिए सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें जहां पर 43वां दिन है अनंत, और आज भी किसान उसी तरीके से डटे हुए हैं। लंगर चल रहा है, यूं मानिए कि पूरा का पूरा घर बन चुका आनंद। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आज एक बहुत बड़ी तस्वीर नजर आई। उस तस्वीर को आप सरकार के ऊपर डालने की कोशिश, जो दबाव की नीति है जिसका रिमोट कंट्रोल, जैसे आप कह रहे थे कि उन लोगों के हाथ में जो किसानों के कंधे पर बंदूक, सवाल यही है श्वेता, सवाल यही है कि बातचीत से पहले ये दबाव नीति की व्याख्या कहां से की जा रही है? अमरदीप, मैं रुकना चाहूंगा आपका। शाहजहांपुर बॉर्डर पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, और बातचीत से एक दिन पहले दबाव की राजनीति शुरू हुई है, इसके पीछे की मंशा वहां के किसान क्या देख रहे हैं? देखिए अनंत, मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर बॉर्डर पे मैं कई दिनों से मौजूद हूं। जिस दिन से यहाँ पे जाम लगा था, दोनों ही लेन पर किसान बैठे थे, तब से मैं यहाँ पे मौजूद हूं। लेकिन इन दिनों के बीच में आज एक तस्वीर बदली हुई सी नजर आई। वो ये थी कि पर्दे के पीछे जो कांग्रेस थी वो आज फ्रंट में नजर आई। और फ्रंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज कांग्रेस की बड़ी लीडर जो थी कुमारी शैलजा, वो कल जब केंद्र सरकार किसानों के बीच वार्ता होनी है उससे ठीक पहले यहाँ पर आई और यहाँ पर भाषणबाजी जो है उनकी वो होकर गई। उसके अलावा कांग्रेस के करीब 3 से 4 एमएलए भी जो थे वो किसानों के बीच में पहुंचे थे और किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए। कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे वो किसानों के बीच में भाषण दे रहे थे। यानी कि ये समझा जा सकता है बहुत तरीके से कि एक दिन पहले जब कल बातचीत होनी है किसान और सरकारों के बीच में, तो उससे पहले कांग्रेस, यानी अमरदीप, जिस चीज का डर है, जिस चीज की आशंका हम लगातार जता रहे हैं कि ये विशुद्ध किसान आंदोलन नहीं रह गया है, राजनीतिक दल इसमें मौका तलाश रहे हैं, राजनीतिक दल किसानों को भड़का रहे हैं। वही तस्वीर वहां दिखी है शाहजहांपुर बॉर्डर पर जहां मौजूद हैं किसान नेताओं के बीच में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के एमएलए पहुंचे। लेकिन सृष्टि, यूपी गेट की तस्वीर क्या रही है? क्योंकि आवाजाही बाकी तमाम दलों के नेताओं की वहां भी देखी गई। बिल्कुल जाहिर तौर पर आनंद, देखिए आज का जो माहौल यहाँ पर था, जैसा हम सुबह से ही लगातार दिखा रहे हैं, राकेश टिकैत के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर निकाला गया था और तमाम किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर हजारों की संख्या में यहाँ से निकले थे। जैसा श्वेता ने अभी कहा कि आज शक्ति कल संवाद, यानी कि बहुत क्लियर है कि किसान पहले से ये डिसाइड कर चुके हैं शायद कि कल की भी बातचीत में कोई भी हल या कोई भी निर्णायक फैसले पर वो पहुंचने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इनका यही मानना है कि आप कानून को खत्म कर दीजिए और आप एमएसपी पर हमें कानून की गारंटी दे दीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। लेकिन सरकार अपना एक पॉजिटिव रुख हमेशा से जो दिखाती आई है कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, सरकार बातचीत की टेबल पर है। ये बात सही कही आपने सृष्टि, सरकार बातचीत की टेबल पर है। सरकार की तरफ से कभी मना नहीं किया इस बात को लेकर के कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। संगीत रागी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर तो किसान है, लेकिन किसान के पीछे कौन है? ये ट्रैक्टर का रिमोट किसके हाथ में है? देखिए, इस पूरे आंदोलन की बागडोर मैं कहूं तो देशद्रोही वामपंथियों के हाथ में है, कांग्रेसी के हाथ में है। और इस माहौल को जो धार देने में देशद्रोही है, तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? अकाली दल के लोग भी बैठे हैं। आरोप लगाइए। संगीत रागी जी, आपने जो बयान दिया है अभी कि वामपंथी जरा सा एक बार देखिए, मैं रावला लेके करके बात करते हैं। आपके पास मैं आऊंगा सवाल लेकर, अपने सवाल का जवाब दीजिएगा। पहले संगीत रागी पूरी बात कर ले, मैं लौटूंगा आपके पास, अपने सवाल का जवाब आप पूरा समय लेकर दीजिएगा। संगीत जी, देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि ऐसे पैनलिस्ट में आप बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हर की एक तमीज होती है और एक सभ्यता होती है, बीच में वोट टोकने के मैं न लाइक करता हूं और न मैं करूंगा।
इसलिए मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए। यदि ये आंदोलन किसानों के हाथ में होता तो वाकई इस पर सरकार और किसानों के बीच में समझौता कब का हो चुका होता। मैं ये बार बार शुरू से कह रहा हूँ कि 3 राज्य के किसानों का ये आंदोलन है, उसमें भी सीमांत किसानों का आंदोलन नहीं है, ये भरे पुसे हरित क्रांति से उपजे हुए 9 धनाढ्य किसानों का आंदोलन है। ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है। जब तक कृषि का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, उनका बाजार के साथ जुड़ाव नहीं होगा, सीमांत किसान कभी भी संपन्नता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये सारे 3 राज्यों के किसान जो धरने पर बैठे हैं वे बाकी के वापस लौट रहा हूं। राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे। राहुल लाल, आप जो लगातार बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए राहुल लाल कि किसानों के बीच में ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, मारपीट करने वाले लोगों के साथ बातचीत कैसे की जाएगी? विपक्ष क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? अगर विपक्ष, आप अनंत जी, अगर विपक्ष अभी इस समय इतना बड़ा सा आंदोलन चल रहा है किसान संकट में, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाती, कांग्रेस आवाज नहीं उठाती, तब सवाल उठना चाहिए था कि कांग्रेस कहां सोई हुई है। तो खुशी की बात है कि कुमारी शैलजा शाहजहांपुर बॉर्डर गई है या कुछ और लोग हैं यहाँ पे, तो ये तो एक अच्छी बात है लोकतंत्र में कि अगर सरकार से गड़बड़ी हो रही है और जनता अगर कुछ आकांक्षाएं लेके है तो उस आकांक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी नैतिक समर्थन प्रदान कर रही है। ये कांग्रेस का काम होना तो ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है क्या कि किसानों के आंदोलन के बीच में राजनेता घुस जाएं और वहां अपना उल्लू सीधा कर लें? अनंत जी, ये हमेशा से होता है। नहीं, राजनेता तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे है भी नहीं, किसानों का आंदोलन है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो समर्थन देंगे ना। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही होती? आप 2013 में हम लोग देख लीजिए कि वीडियो अभी आजकल काफी वायरल हो रहा है इस समय, उस समय राजनाथ सिंह जी खुलेआम कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन कोई भी ABCD कहीं पर भी अगर किसानों का आंदोलन होगा तो राजनाथ सिंह जी सबसे पहले जाएंगे। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम लोग अमेरिका में नहीं रह रहे हैं, हम लोग भारत में रह रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज जो अभी बार बार कहा जा रहा था तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है, ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि 26 जनवरी की रिहर्सल है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जब पूरे देश की निगाह उस फंक्शन पर होगी, वहां एनार्की फैलाने की कोशिश करने की तैयारी की जाती है और आप उसके साथ खड़े हो रहे हैं। नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ चुके। नलिन कोहली, ये बताइए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं तो और क्या है? 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, कल 9वें दौर की बातचीत होनी है। अब बातचीत से पहले शक्ति प्रदर्शन का औचित्य क्या है? देखिए, इसको इस रूप से देखना चाहिए, जब सरकार खुले मन से एक सकारात्मक रूप से हमारे किसान भाइयों के साथ बातचीत करने के लिए, उनके विषयों को सुनने के लिए कृषि मंत्री, अन्य वरिष्ठ नेता तैयार हैं और कह रहे हैं, बात करें, कई चीजों पे सहमति भी बन रही है, तो ऐसे समय में यही एक उम्मीद रखी जाती है कि दोनों तरफ जो है वो अपने इस बात को शांति से रखे और कोई ऐसी बात ना करे जिसमें अन्य विपक्षी दल जो है उसमें राजनीति करने का प्रयास करें। अब हो क्या रहा है कि विपक्षी दलों के पास राजनीति करने के सिवा कुछ है ही नहीं, और सकारात्मक राजनीति, देश के हित में कोई विकास की राजनीति करने का उनका एजेंडा नहीं है। हर चीज में मोदी विरोध है, तो मोदी जी का विरोध करिए और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करिए, लेकिन देश की जनता लगातार एक संदेश भेज रही है। सही। वो संदेश ये है कि मोदी जी के सरकार के काम को देखते हुए एक बार फिर सरकार बन गई। तो अब विपक्षी दल अगर इसे नहीं समझ पा रहे, जनता के पूरे मैसेज को, संदेश को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विपक्षी दल को इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। जवाब मैं तौसीफ रहमान से जानना चाहूंगा। तौसीफ रहमान, बताइए, जब सरकार और किसान के बीच में लगातार बातचीत हो रही है, सरकार ही कह रही है कि अभी तक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, किसान भी यही कह रहा है, इस बीच में विपक्षी भूमिका फिर कहां से आ गई है? नहीं, मैं पहले तो नलिन जी को मेरा प्रणाम और सारे पैनलिस्ट को प्रणाम, आपको ही प्रणाम त्यागी जी। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं नलिन जी के बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूं कि एक अपर हैंड केंद्र सरकार को मिलना चाहिए कि वो किसानों के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। मगर आप मुझे ये बताइए कि कहाँ ये इंसाफ की बात है? एक पॉलिटिकल बात नलिन कोहली जी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, चलिए ठीक है मैं मानता हूं, पर ये कहाँ की इंसाफ की बात है कि हमारे आर भारत इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, महाभारत होता है, आपका प्रोग्राम होता है, वहां पे आके वहां के जो नौजवान जो सिंगू बॉर्डर में बैठे हैं उनके ऊपर ये आलोचना और आरोप लगता है कि वो टेररिस्ट हैं, वो आतंकवादी हैं। ये बहुत एक डरने वाली बात है सर। आपको किसानों को आतंकी नहीं कहा गया। ये बात समझना सवाल नहीं,
अगर आप गलत बात करेंगे सर टोकूंगा बीच आपको में। नहीं रिपब्लिक के मन से कभी नहीं कहा गया किसान आतंकवादी हैं, कुछ और है। आपको इस बात हमने ये जरूर कहा कि जो कांग्रेस के या सपा के अलग अलग नेता पहुंच जाते हैं किसानों के बीच में चेहरा चमकाने के लिए, उनके ऊपर सवाल जरूर उठाया हम लोगों ने। 2013 में जब 2 रुपया सिलेंडर की प्राइस बढ़ी थी, मेरी बहन स्मृति ईरानी पूरे रास्ते में लेट कर प्रदर्शन किया था। तौसीफ रहमान 2020-2021 की बात कीजिए, आज की तारीख में किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसान 43 दिन से सड़कों पर है, तो इतिहासी ज्ञान ना बांचिए आप उनको। नहीं तो मैं उनको समाधान चाहिए, और समाधान के लिए अगर आप उनसे दंगा करवाने की कोशिश करेंगे, रिमोट अपने हाथ में ले लेंगे, तो बातें और बिगड़ेंगी ना कि सुलझेंगी। अगर तोमार साहब किसानों के साथ बैठना चाहते हैं तो बैठ के क्या संविधान ला रहे हैं? अगर किसान के हित में ये नहीं है तो कोई अमेंडमेंट नया ले आइए, दिल को साफ करके, दिल बड़ा करके, दिमाग को बड़ा करके। मैं जवाब दूं जी नलिन कोहली, बिल्कुल मैं इस बार में संगीत से जवाब दूंगा, उससे पहले नलिन कोहली। तौसीफ साहब आपने कुछ विषय उठाए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तौसीफ साहब ने 2-3 विषय उठाए हैं, एक एक करके है। तोमर जी उन्होंने कई बार कहा है भाई जो किसान के हित में चर्चा है हम लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक तरफ कई किसान नेता जो है रिपील की बात करें कि कानून वापस लीजिए। इस पर एक प्रश्न उठता है जो अलग अलग लोग उठा रहे हैं कि भाई पूरे देश में कई किसान संगठन जो हैं वो इसके हित में और इसके पक्ष में भी खड़े हैं। तो अब देश के जो मंत्री होंगे, कृषि मंत्री होंगे, वो तो सब किसानों की चिंता करेंगे। कभी ऐसे थोड़ी ना कहेंगे एक किसान के साथ खड़ा हो दूसरे के साथ नहीं, क्योंकि मोदी जी की सरकार अगर किसानों को, भाई देखिए मोदी जी ने क्या कहा है 2014 में आते ही 125 करोड़ लोग अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते, एक कदम 125 करोड़ लेंगे, 7 आगे देश बढ़ेगा। इसमें हमारे किसान भाई भी तो है ना। ऐसा थोड़ी ना कि देश आगे बढ़ेगा किसानों को साइड में करके। किसानों को अलग करके कभी भी देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसी कभी सोच भी नहीं है हमारी सरकार की। अगर सरकार की सोच आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसान भाइयों और के अकाउंट में हर बार 3 बार साल में पैसे डायरेक्ट जाते हैं। हम यहाँ पे जो अभी 18,000 करोड़ मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले पिछली किस्त निकाली। तो इसीलिए क्या है, बात क्या है कि जो भी हो बातचीत के आधार पर सहमति बनती है, तो उनके ऊपर एक आतंकवादी विपक्षी सोच के तौसीफ रहमान, ललित जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। तौसीफ रहमान जो कह रहे हैं, पहले उस बात का मैं खंडन कर दूं। तौसीफ रहमान, ये कहां मैं चैलेंज देता हूं आपको इस बात का कि रिपब्लिक के मन से किसी भी किसान को कभी आतंकवादी कहा गया हो या गुंडा कहा गया हो, तो मैं चैलेंज देता हूं आपको इस बात का। आप ये प्रूफ मुझे कर दीजिए। कहा गया है हमने लड़ाई की है। तौसीफ रहमान, मैं बता रहा हूं आपको, मैं करूंगा आपको प्रूफ। जिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी उनके ऊपर सवाल जरूर उठाए गए, जिन लोगों ने हंगामा किया उनके ऊपर सवाल जरूर उठाए गए, क्योंकि अन्नदाता की फितरत जो है वो संघर्ष की होती है, दंगे की नहीं। ठीक है, कहा गया वो किसान वहां पिज्जा खा रहे हैं, वो किसान वहां ड्रामा कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? मैं नलिन भाई से पूछना चाहता हूं, मैं नलिन साहब से पूछना चाहता हूं। मैं और किसी से सवाल नहीं करना चाहता। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के हित में कोई बात करना चाहते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। संबित पात्रा है, नलिन कोहली साहब है, मैं पर्सनली मिला हूं उनसे। मुझे आप ये बता दीजिए कि उनका दुख दर्द सुनेगा कौन? सरकार लगातार सुन रही है साहब, भगाइए लेफ्ट को मार के। तौसीफ रहमान, सरकार लगातार सुन रही है। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, 9वें दौर की बातचीत कल होनी है, जिससे पहले विपक्ष के समर्थन में, विपक्ष जो रिमोट कंट्रोल चला रहा है, अगर किसानों को रैली निकाली जा रही दबाव के लिए, इसी की पोल खोलने के लिए चर्चा है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके साथ। मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ है, शिरोमणि अकाली दल से। सिरसा साहब, ये बताइए कि ट्रैक्टर रैली निकाल करके क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है क्या? देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी देर से आपकी बात सुन रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरा समय देंगे जी। आप पहले से कह रहे हैं दबाव बनाना। पहली बात तो ये कि सरकार ने बातचीत की बात कब शुरू की? जब किसान दिल्ली के अंदर आके बैठ गए। पंजाब में तो 2 महीनों से वो बैठे थे। तो क्या किसान अपनी बात को रखने के लिए बातचीत भी नहीं कर सकता? और उसने अपनी अनाउंसमेंट, उसने अपने प्रोटेस्ट की बात पहले से रखी है। अब उसको जानबूझकर दबाव का नाम दिया जाता है ताकि किसी तरीके किसानी आंदोलन को बदनाम किया जाए। अब मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐश्वर्या जी और नलिन कोहली जी भी बैठे हैं, ऐसा कब स्थिति आई थी कि पंजाब में जब किसान बैठा था और यहाँ की सरकार पंजाब में उसको मिलने गई हो कि ठीक है जी, देखिए किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर बैठा है, पंजाब में बैठा है, हम उनसे बातचीत करने जाते हैं? गया था कोई? कब आए सरकार से बातचीत करने? जब किसान सरकार के दरवाजे पे आकर बैठ गए। अब तो इसका मतलब है उनको प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है।
नहीं। जब आप जाके सिरसा साहब, मेरा जो मुद्दा बीच में है वो ये है कि जो किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली निकाली, नहीं, आप अपनी पूरी बात कीजिएगा सर, बीच में एक अपनी बात में इंक्लूड कर रहा हूं, फिर आप पूरी बात कीजिएगा। किसानों का कहना यह है कि 26 जनवरी से पहले की तैयारी है। अच्छा, गणतंत्र दिवस पर जब राजपथ पर परेड निकलेगी तो किसानों की परेड अलग निकलेगी, तो धमकी नहीं तो और क्या है? देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप मुझे समय दे रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात बताइए, किसानों के साथ कल 9वीं दौर की बातचीत होने जा रही है। आप ऐसी कल्पना ही क्यों करते हैं कि 9वीं दौर की बातचीत में सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी? इसका मतलब आप टीवी पे जो लोग बैठे हैं या तो मन बनाकर बैठे, उनको पता है कि सरकार ने बात नहीं माननी। आप इस स्थिति पे लाना क्यों चाहते हैं? दूसरी बात, किसान ने क्या कहा है? वो तो एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि जो बिल बनाए हैं, जो कानून मेरे लिए बनाए, आप तेरे लिए अच्छे हैं, मैंने तो आपसे कानून मांगे नहीं थे, इसलिए मुझे ये कानून नहीं चाहिए। अभी तीसरी बात आपके टीवी पे कही गई कि ये मूल तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्यों का प्रोटेस्ट है। अच्छा, तो क्या 3 राज्य ये देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या इन 3 राज्यों को अपनी बात रखने का राज्यों का बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं इस देश का हिस्सा बिल्कुल है, हर एक आम नागरिक का बराबर का अधिकार भी है। लेकिन अगर आप धमकी देंगे कि 26 जनवरी से पहले की ये ट्रेलर है तो नहीं चलेगा। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि कृषि कानून के समर्थन में मुंबई में रैली निकाली। किसानों ने कृषि कानून के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली निकाली है। सरकार के समर्थन में यह रैली है, यानी किसानों के 2 तस्वीरें सामने हैं। एक दिल्ली में किसान जो कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालता है और ये धमकी देता है, आगाह करता है कि 26 जनवरी से पहले की ये रिहर्सल है, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक ऐसी ही ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है जो कि सरकार के समर्थन में है और सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों को भी सही ठहराते हैं। रमणीक मान, मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो जिक्र मंदिर सिरसा साहब ने किया इस मामले को लेकर के, कि क्या किसानों की बात अब तो सुनी नहीं गई क्या? अगर 8 दौर की बातचीत हुई है, हर बातचीत में सरकार की तरफ से कहा गया कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है, तो क्या ये सरकार का बेहतर रुख नहीं है कि किसानों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है? देखिए जी आनंद, मैं ना 2-3 बातें बड़े वाजे तौर पे बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से जितने पैनलिस्ट हैं और जो दर्शक हैं आपके चैनल के, उनको मैं बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये, सिरसा जी ने कहा कि ये 3 राज्य भारत का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल है, भारत का हिस्सा है, पर पूरा भारत नहीं है। पूरे भारत में अन्य भी राज्य हैं जहां पे इन कानूनों का समर्थन किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्या किसान को ट्रैक्टर रैली निकालने का अधिकार नहीं है क्या? तो ये इक्विवेलेंट होता है जो पैरामिलिट्री और आर्मी और जो पुलिस फोर्सेस फ्लैग मार्च करती हैं उसका। आप मुझे बताइए कि जहां पे ये धरना स्थल है, वहां पे अगर 50, 60, 100, 500 कंपनीज पैरामिलिट्री की या आर्मी की आके वहां पे फ्लैग मार्च करें तो किस प्रकार का माहौल होगा और क्या संदेश जाएगा किसानों के प्रति? किसानों को क्या संदेश देगी सरकार अगर वहां पे पैरामिलिट्री आगे फ्लैग मार्च करे? तो वही संदेश किसान दे रहे हैं सरकार को कि साहब हमारा ये फ्लैग मार्च है, हमारा शक्ति प्रदर्शन है, देख लो कल हमने टेबल पे बैठना है। और तीसरी बात, सिरसा जी को मैं सीधा संबोधित करता हूं। इन्होंने कहा कि क्या सरकार समाधान नहीं चाहती क्या? मैं वाजे तौर पे कहता हूं, पहली बार जब बैठे थे तो 29-30 किसान संगठन थे, 35 मांगे लेके बैठे थे और 37 मांगे लेके बैठे थे। पहली वार्ता के बाद 25 मांगों के ऊपर सहमति बन गई थी, 12 रह गई थी। उसके बाद किसान संगठन बढ़ के हो गए 45, 40-45 और डिमांड जो है वो सारी एक तरफ होगी और ये कहा कि भी तीनों कानून वापस ले लो। और मैं नाम लेके बोलूंगा, राकेश टिकैत जी ने 4 जून 2020 को अखबार है एक हिंदुस्तान अखबार, उसको अपना बयान दिया था, वो पढ़ लीजिएगा। और आज वो 180 डिग्री का पूरा फ्लिप मार गए, सरकार को गोला लाठी देने की बात कर रहे हैं। कभी यहां कभी वहां वो ट्रैक्टर घुमा रहे, घुमाइए, खूब झंडा लगेगा, घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, ये किसान नेता हैं, ये बहरूपिये भी हैं इनके बीच में कई। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1995 से लेकर 2015 तक 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या की इस देश के अंदर। कौन आया सड़क के ऊपर? किसने बात सुनी? किसानों का दर्द कोई नहीं समझता। किसान नेता बनना बहुत आसान है अनंत, पर किसान बनना बहुत मुश्किल है इस देश के अंदर। किसान बन के जीना इस देश के अंदर बहुत मुश्किल है। नेता तो कोई बन जाएगा, ये 8 कनाल जमीन का मालिक नहीं है योगेंद्र यादव, ये किसान नेता बन जाते हैं। ये दर्शन पाल लाल परना निकाल के हला परना पहन लेते हैं, ये किसान नेता बन जाते हैं। गुरनाम चड्डूनी की आड़तीये की दुकान है, मैं जानता हूं इसको, शाहबाद में आड़तीये की दुकान है। ये किसान नेता बनना मेरे भाई बहुत आसान है, पर किसान बनना बहुत मुश्किल है। और अगर आप
ये कहिए कि स्पीयर हेड वास्तव में किसान कर रहे हैं तो अभी तक ये निपट जाता। इसके अंदर अगर वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, रमनीक मान में वापस लौटाओ, पहले दो तस्वीरें ये एक ऐसी आग है जिसको धधकता है रखना। रमनीक मान में वापस लौटाओ, राहुल लाल जवाब मैं आपका भी लूंगा सर, लेकिन पहले दो तस्वीरें दिखा दे। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके हैं। एक वो तस्वीर है जो कि राजधानी दिल्ली में इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ में, इनके विरोध में, सरकार के विरोध में निकाली गई। तो दूसरी तस्वीर वो है जो किसानों की एक और ट्रैक्टर रैली निकली मुंबई में, जो कि किसानों के और सरकारों के समर्थन, किसानों की रैली निकली जो कि सरकार के समर्थन में, इन तीनों कानूनों के समर्थन में है। राहुल लाल संक्षेप में बता दीजिए जरा, जो जिक्र अभी रमनीक मान ने भी किया था कि जो शुरुआत में जो मांगे लेकर बैठे थे, मांगे कालांतर में आपकी पलटती चली गई, उसके बावजूद सरकार लगातार बात कर रही है। 4 मुख्य मांगों में से 2 मांगे मान ली गई, फिर क्या जरूरत है शक्ति प्रदर्शन की? अनंत जी, मैं डे 1 से इस आंदोलन को बिल्कुल वॉच कर रहा हूं। रमनीक मान जी बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर झूठ बोल रहे हैं। उस समय से शुरुआत से ही इसको काला कानून कहा गया, और वो तो छोड़ दीजिए कानून, जब अध्यादेश के रूप में 5 जून को आया था तब भी इसको काला कानून क्या पेंट किया था आपने? तो किसानों को कहीं गफलत में नहीं बहस करो। रमनीक मान जी, आप मेरे से मेरिट पे बात करो। ये तीनों भैया मेरे से मेरिट पे बात करो। नहीं, चिकन चिल्ली की दुकान मत खोलो यहाँ पे, मेरिट पे बात करो। बिंदु बताओ, क्यों मना कर रहे हो बिंदु बार बात करने के लिए? क्यों मना कर रहे हो? और मैं बताता हूँ आपको आनंद, अरे काला कानून आप पेंट का डब्बा लेके आए थे क्या? पेंट का डब्बा लेके आए थे? 4 जून तक तो राकेश शिकायत के लिए काला कानून नहीं था, अब काला कानून हो गया। ये पेंट लेके, ये लाल झंडे वाले काला पेंट लेके घूम रहे हैं, तुम्हारा जहां दिल करता है उसको काला पेंट कर देते हो। रहने दो, फालतू बात मत करो। आप मेरे को इसमें बिंदुवार तरीके से बताओ, डिस्कशन करो, मेरिट पे बात करो, मेरिट पे बात करो। अरे चिकन चिल्ली की दुकान, अरे चिकन चिल्ली की दुकान, मेरिट पे बात करो, मेरिट पे बात करने का साहस नहीं आपके अंदर, बढ़ाना चाहते हैं देश में, आपके अंदर है नहीं। अरे 1955 के एक्ट के क्लॉज 3 के अंदर अमेंडमेंट है, क्लॉज 3 के अंदर अमेंडमेंट है 1955 के एक्ट में। आपके पास सुनो, ये रवनीत बिट्टू है आपका, कांग्रेस का एमपी लुधियाना से, ये गुरकीरत, सुनो, ये गुरकीरत सिंह एमएलए कैमरे में बोला है, कभी कहते हैं लाशें बिछा देंगे, कभी कहते हैं हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। देखो यार, ये आनंद ऐसे मजा नहीं आता। ये आदमी चिकन चिल्ली की दुकान खोल के बैठ गए यहाँ पे। अरे यार रमनीक मान, राहुल लाल, आप दोनों सज्जनों के पास वापस लौट रहा हूँ। समस्या अगर एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे सर, किसी की बात समझ नहीं आने वाली है। आप दोनों सज्जनों के पास वापस लौट रहा हूँ। नलिन कोहली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नलिन कोहली, संक्षेप में ये समझा दीजिए, मैं वापस अपने पुराने सवाल को लेकर लौट रहा हूं। मेरी बात सुनो, राहुल लाल, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। राहुल लाल, अपना वक्त आने पर आप बोलेगा, सवाल लेकर मैं आपके पास में आऊंगा। लेकिन नलिन कोहली, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, जब सरकार लगातार बातचीत कर रही है, 4 मुख्य मांगों में से 2 मुख्य मांगे मान ली गई हैं, तो फिर यह क्या किसानों को कोई दिग्भ्रमित कर रहा है क्या? जो किसान सड़क पर आ चुका है, किसान नेताओं की शुरुआत की मांग कुछ और थी, अब मांगे कुछ और हैं, मांगे बदल रही हैं, प्रदर्शन का तरीका लगातार बदल रहा है, बावजूद इसके कि सरकार लगातार बात कर रही। देखिए, ऐसा मैं आनंद जी आपसे कहूं, आपके कार्यक्रम और कई अन्य कार्यक्रम में मैंने देखा है, रमनीक मान साहब खुद एक किसान होके काफी तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात अभी उठाई, उन्होंने कहा देखिए, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान, ये बिल्कुल हमारे बहुत प्यारे राज्य हैं देश के, लेकिन सारा देश ये भी है ना। तो अलग अलग आपकी चैनल पे अब आ रहा है जी कि मुंबई में एक बड़ी रैली निकली है ट्रैक्टरों की समर्थन में। बिल्कुल। तो कृषि मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, या कोई भी मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संविधान की शपथ जब आप लेते हैं तो उसमें होता है हर भारतीय का सेवा, क्योंकि अनुच्छेद आर्टिकल 14 जो है 14, वो कहता है कि 2 भारतीयों के बीच में आप समान रूप से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उनके दोनों के हक के लिए लड़ेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक किसान के हक में कुछ हम करें और दूसरे के विरुद्ध। इसीलिए बातचीत के माध्यम से अच्छे रूप से आप ले आते हैं बातचीत को। अब रिपील की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने एक और बात मान साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण उठाई, भाई कुछ लोगों का नाम उन्होंने लिया, वो किसान बन गए। अब ऐसा इस देश में एक काडर ये भी पैदा हो गया है जो मतलब जैसा आंदोलन वैसा रूप, मतलब लिटरली, मतलब कभी वो किसान बन जाएंगे, कभी वो आम आदमी बन जाएंगे, कभी कुछ और बन जाएंगे। अब इन लोगों को थोड़ी ना आप किसान मान सकते हैं। हाँ। देश का असली किसान जो है वो जमीन से जुड़ा है, धरती से जुड़ा है, देश के अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहा है। तो उसकी कोई भी जो जेन्युइन बात होती है सरकार की सुनती तो है,
सरकार जो है गंभीर है जी, और एक बहुत सहज रूप से उसके लिए लेकिन सरकार की इस प्रतिबद्धता के ऊपर जिन लोगों को शक, मैं जानना चाहूंगा आपसे तौसीफ रहमान, कि जब किसान भी बातचीत कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप लोगों को बातचीत पर शक क्यों है? सर, पहली बात तो ये बातचीत का जमाना आना ही नहीं चाहिए था। जब मोदी गवर्नमेंट इतनी सर्वश्रेष्ठ है और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं आपके पास और इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो ऐसा कानून आपने लाया ही क्यों? ये 9 मीटिंग होती ही क्यों और ये होगी ही क्यों? और अभी भी एमएसपी में फिक्स। तौसीफ रहमान, ऐसा है आपको देने में आपत्ति कि जब डिफेंस का कोई डील की जाए विपक्ष को तब भी दिक्कत होती है। हो सकता राफेल पर कैसे ढोल पीटे गए थे विपक्ष को तब भी दिक्कत थी। ये बता दीजिए, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था आपको तब भी दिक्कत थी, जब जीएसटी लाया गया आपको तब भी दिक्कत थी। विपक्ष को हर मुद्दे पर दिक्कत है, लेकिन मुद्दा इस बार विपक्ष का नहीं है सर, मुद्दा इस बार किसान का है। तो किसान के मुद्दे पर विपक्ष कहां से घुस जा रहा है बीच में? आनंद जी, मैं नलिन भाई से अनुमति और तौसीफ जी की अनुमति से कुछ एक हल्के रूप से कहना चाहूंगा, शायद आपके दर्शकों को भी लगे। मतलब ये जो आप तर्क दे रहे हैं तौसीफ भाई कि आप क्यों ऐसे, तो फिर कहे कि खाना खाया पेट खराब हो गया तो खाना ही नहीं खाना चाहिए आपको। मतलब ये कोई बात नहीं है, किसानों के हित में ये बात हुई है, सरकार ने अच्छी मंशा से बनाई। किसी के मन में कोई चिंता है या कोई बात है, सरकार सुन रही है, लेकिन कहना कि सरकार काम ही ना करे, सरकार किसानों के हित में ही ना सोचे, तो ये मोदी जी की सरकार कम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये सरकार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसीलिए तो ये मेहनत की जा रही है कि सबका विश्वास हम लोग करें। बिल्कुल, तौसीफ रहमान, नलिन कोहली, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की रही है जिसके ऊपर रिएक्शन में चाहूंगा संगीत रागी का भी। मैं जी वापस लौट रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, सीजेआई जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि आंदोलन कर रहे किसान कोरोना से सुरक्षित हैं या नहीं है, अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो तबलीगी जमात की तरह समस्या हो सकती है। सवाल मेरा संगीत रागी आपसे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता ये व्यक्त कर रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं जिनको विपक्ष लगातार बैक भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, अगर कोरोना फैल गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस बात की चिंता नहीं है विपक्ष को? क्या ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, विपक्ष को इस बात की चिंता नहीं है कि इस देश। तौसीफ रहमान, वापस लौट रहा हूं। ये सवाल मेरा संगीत रागी से, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, विपक्ष को इस बात से लेना देना नहीं है कि कोरोना फैल जाता है। यदि कोरोना फैलता है, उससे महामारी फैलती है, लोग मरते हैं, कठिनाइयां होती है, तो विपक्ष के लिए यही औजार बन जाता है नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए। जितना क्राइसिस होगा उनके लिए राजनीतिक फसल उतना ही उर्वरा होगी, ये वह है। देखिए, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, अभी लोकतंत्र की बात की जा रही थी। कल जाकर के यदि 1 लाख बिल्डर इस देश के आकर के और दिल्ली की सड़कों को जाम करें और कहें कि आपने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो आपने कानून बनाया है रद्द कीजिए, नहीं तो हम दिल्ली का हवा पानी सब रोक देंगे। कल जाकर के कोई एक दूसरा व्यापारी वर्ग आकर के कहे कि आप जीएसटी कानूनों में आप जो है वो छोटे मार्जिन जो छोटे कारोबारी हैं उनको, उनके लिए ये जो कानून है फला कानून खत्म कीजिए, नहीं तो हम हवा पानी रोक देंगे। क्या पंजाब का किसान, धनाढ्य किसान, हरियाणा का धनाढ्य किसान और उत्तर प्रदेश का धनाढ्य किसान आपको नहीं है? आपको मना किसने किया है साहब? लेकिन आप दूसरे यदि बाजार में जाने होते हैं तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? ये तो सिर्फ गुंडागिरी और दादागिरी है कि हम आपको दूसरे बाजार में नहीं जाने देंगे। आपको बाजार में नहीं जाना है, ये सही बात है। आपको ट्रैक्टर है, उसके लिए आप बाजार बहुत अच्छा लग रहा है। टेलीविजन है, उसके लिए आप चाहते हैं बाजार खुला हो, अच्छा लग रहा है। सीमेंट हो, वहां बाजार अच्छा लग रहा है। लेकिन जो किसान अपनी फसलों को सीमांत किसान दूसरी जगह जा रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बेतुका, बेलॉजिक नहीं है, कोई तुर्क नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। साहब, आप दिल्ली की सड़कों को आप बंद कर देंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो दिल्ली आकर के अपना ये करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। आपको आंदोलन कीजिए, मना किसने किया है? लेकिन दूसरे के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन और हत्या करने का आपको अधिकार कौन? आप कहना क्या चाहते हैं?
कि तौसीफ गवर्नमेंट रहमान हमारे ऊपर कुछ भी लाके नहीं, थोप दे तौसीफ रहमान और सिर्फ हम चीखने से बात नहीं बनेगा। तथ्यों के साथ आएंगे, मजबूत ग्राउंड के साथ आएंगे तो बात में आपको वजन भी आएगा, बात में आपकी दम भी आएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के रेडिकल इस्लामिस्ट और वामपंथी देश के दुश्मन हैं, साथ में कांग्रेसी इस देश के दुश्मन खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस पाकिस्तान और चीन के लिए काम करता है। कांग्रेस इटालियन नेशनल कांग्रेस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। ऐसे नहीं हो सकता है जो महिला इस भारत देश की नागरिकता 25 वर्षों से वो मुद्दा इतर हो जाएगा, संगीत रागी वो मुद्दा इतर हो जाएगा। लेकिन राहुल लाल मुझे बताइए, मैं वापस लौट रहा हूं दोनों के पास। राहुल लाल मुझे बताइए कि आपदा में अवसर विपक्ष तलाश रहा है क्या? कि कोरोना काल में जब महामारी लगातार फैल रही है, ऐसे में किसानों को आप बात कर रहे हैं कि हाँ आप और ज्यादा संख्या में जुटते जाइए, यानी कोरोना अगर फैलता है तो उसी आपदा का अवसर उठाएगा विपक्ष, फिर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा आपको। राहुल लाल वाला नहीं है, आप लॉकडाउन करके ही हटाएंगे। सबसे पहला तो अनंत जी, कोरोना की समाप्ति की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जाके अभी जो है कि बीजेपी के बड़े बड़े लोग, वरिष्ठ नेता अभी जाके जो है कि पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं, अभी हैदराबाद में जाके नगर निकाय का चुनाव प्रचार कर रहे थे, बिहार में रैली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो चुनाव का कंपैरिजन आप प्रदर्शन से करेंगे क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो कहने का पूरा मायने है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आपको अब नए इरा में हर जगह करना होगा, चाहे वो राहुल लाल, अगर आपने चुनाव का पूरा कार्यक्रम देखा हो तो वहां पर प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं? इस आंदोलन में कौन से प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं? नहीं होते, हमें तो नहीं दिखे होते हुए। अगर नहीं दिखे तो सर आप रिपब्लिक की रिपोर्ट देखिएगा, आपको शायद आंखों से चश्मा हटेगा। ये जो विरोध करने का चश्मा लगा हुआ है हर बात पर, इस चश्मे को हटाकर देखने की जरूरत है। राहुल लाल, यहाँ पे जो अमित शाह के रोड शो को देख लीजिए, नहीं दिखता। देखिए आनंद जी, देखिए मैं बात पूरा कर लूं। देखिए, ये गंभीर समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इसके तरफ ध्यान आकर्षण किया है इनका कि आप कम से कम केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस मामले का निदान करे। इसका सर निदान करने के लिए विपक्ष का एक तरफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसानों को भड़काते रहेंगे, जब तक किसानों के कानों में जहर डालते रहेंगे, तब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। रमनीक मान कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बीच। रमनीक मान, देखिए अनंत जी, किसानों के कान में जहर नहीं डाल रही विपक्ष, किसानों के कान में अमृत डाल रही है। और वो एक जो हेल्दी, वो अमृत सर आपके लिए हो सकता है, जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है उनके लिए हो सकता है। जो 43 दिन से ठंड में बारिश में सड़कों पर हैं, ये उनके लिए अमृत नहीं हो सकता। अनंत, मेरा समय है, ये राहुल लाल समय व्यर्थ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, प्लीज मेरे को प्लीज सुन लीजिए। मेरा निवेदन ये है, अरे नहीं, हाँ छोड़ो यार, पहले बात सुनो। आप में से किसी के पास, अरे जो उस तरफ बैठे हैं उनमें से किसी के पास, अरे मैं दूंगा आपकी बात का जवाब, अपनी बात तो कह लो। आप एंकर मत बनिए, एक करके राहुल लाल, एक करके देखिए सवाल पूछ, आपके पास राहुल लाल में था, आपको वक्त मिला। अरे भैया, आपको वक्त मिला। ये राहुल लाल क्या है? राहुल लाल जी, आपके पीछे की दीवार इतनी लाल है, आप भी लाल है। भैया 2 मिनट बात सुन लो, ये लाल झंडा वालों की बात छोड़ दो, मेरी बात सुन लो प्लीज। मेरा निवेदन है, मैंने अभी कहा कि 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या करी 95 से लेकर 2015 के बीच में। किसने सुनी? कौन सा आंदोलन हुआ इस बीच में? कोई नहीं हुआ। दूसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं अनंत त्यागी भाई, कि इस देश में किसान, आज बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस किसान। आज अरे कौन हो भाई तुम? सुन तो लो एक बार। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूं। आज किसान 30 साल पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट से 1990 के दशक में इंडस्ट्री के अंदर, हाँ वो दीवार आपके पीछे वाली वो भी देख लिया मैंने, सेम कलर आपका नाम और उनका। प्लीज मेरी बात सुन लो भैया, प्लीज मेरा निवेदन है। ये 30 साल पीछे चल रहे हम किसान आज 30 साल पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट से। लिबरलाइजेशन आई इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे लिए अगर निवेश खुल रहा है तो क्या किसी के पेट में दर्द हो रहा है भाई? अगर बाहर से आगे खेती के अंदर कोई निवेश करेगा, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? इन तीनों कानूनों के अंदर सफिशिएंट क्लॉज है, इसके अंदर सफिशिएंट ऐसे, देखिए जैसे रमनीक मान और राहुल लाल, एक बात मैं साफ करना चाहूंगा कि किसानों की जो परेशानी है उनको सीधा सरकार सुन रही है। सरकार की जो दूरदृष्टि है किसानों को लेकर के, सरकार लगातार अपनी मीटिंग में किसानों को बता रही है। ये सरकार और किसानों के बीच की बात है, जिसमें कोई तीसरा ना फंसे तो बेहतर होगा। मैं तमाम मेहमानों के पास वापस लौट रहा हूं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं, फिर लौट रहे हैं चर्चा पर। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है। महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर, ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। सिर्फ बीते
10-12 दिन की ही बात करें, किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे। इन सब का लाभ हमारे गांव को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा। मेरा सवाल संगीत रागी आपसे है कि जब सरकार किसानों का सम्मान चाहती है, हर हाल में समाधान चाहती है, माहौल सकारात्मक है, तो फिर ये तल्खी का माहौल कैसे तैयार हो रहा है? ये किसान खुद कर रहे हैं कि पीछे से कोई करवा रहा है? देखिए मैं बहुत आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये किसान आपको भी पता है अनंत भाई, मेरे को भी पता है, किसान को पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जी। इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि चाइना कितना फंडिंग कर रही है इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को। इस बात की जानकारी प्राप्त करके देश को बतानी चाहिए कि चाइना कितना फंडिंग कर रही है वामपंथियों को, ताकि इस आंदोलन को लंबा से लंबा खींचा जा सके। ये अच्छी तरीके से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसान उत्तेजित हो, गोली चल जाए, ताकि हम उनकी लाशों पर खेती कर सकें, अपने राजनीतिक बीज और अंकुरित कर सकें। अकाली दल की मजबूरी है कि वो पंजाब में कांग्रेस के साथ राजनीति कर रही है, राजनीतिक कंपटीशन के कारण वो आ रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि एक सीमांत किसान के बारे में धनाढ्य किसान बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। इनको सब चीज के लिए बाजार चाहिए, यहां नहीं बाजार चाहिए। एक छोटी सी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जब आप ये कहते हैं कि ये कानून खत्म करो, जब सरकार कहती है कि क्लॉज वाइज मेरिट वाइज बात करते हैं और कहते हैं कि आप कहते हैं कि क्लॉज वाइज खत्म करो, इसका मतलब है कि आप में एक बालहट, दुर्योधन का हट है, जिद्दीपन है। आप तर्क के सहारे आप बातचीत करना नहीं चाहते हैं सरकार के, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। आप सरकार को घेरने की मुहिम में आपको क्या लगता है कि वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो है किसान आंदोलन में, वो सरकार से समझौता होने देंगे? हनान मुल्ला के समझौता होने देंगे? और शायद शायद यही वजह है किसानों को ही मीटिंग कायदे से जो किसान है अपने ये मठाधीशों को बाहर बिंदुवार तरीके से चर्चा कीजिए, किन किन बिंदुओं पर दिक्कत है। किसान कहते हैं, जो वहां पर नेता पहुंचे थे किसानों के, वो कहते हैं कि बिंदु पर चर्चा नहीं करनी, सारे बिल रद्द कीजिए। तौसीफ रहमान, अपनी बात आप रखिए, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आप। भाई देखिए, ये जो 5 बजे का प्रोग्राम है, इसको प्रहार कहा जाता है और काफी अच्छे से आप इस प्रोग्राम को चला रहे हैं सर, ठीक है। मगर आप एक चीज याद रखिए कि इसको कॉमेडी सर्कस मत बनाइए। ये चाइना को यहाँ जैसे तर्क आप तौसीफ रहमान दे रहे थे, चाइना पर अटैक करते हैं, उसके हालात तो यही कहते हैं, लेकिन बाकी मेहमानों ने संभाल लिया बात को। फिर कहते हैं, सुनिए, फिर कहते हैं बॉयकॉट चाइना, और उसके बाद ट्रेन का जो काम कीजिए, चाइना की बात छोड़िए, पहले मुझे बताइए किसानों के कंपनी को दे दिया गया। समर्थन में आप मुझे ये बता दीजिए, समर्थन में ये दोगलापन पहले नहीं बॉयकॉट चाइना बोलने के बाद, एक सेकंड, मुझे मात्र 5 सेकंड का वक्त दीजिए, आप सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा, मुझे ये बता दीजिएगा चाइना को ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया गया? ये जो 3 बिल हैं, इन बिलों के नाम और हर बिल की 2-2 खामियां आप मुझे बता दीजिए, ताकि दर्शक हमारे बेहतर समझ पाए। आप बता दीजिए। मुझे आप इतना बता दीजिए कि बॉयकॉट चाइना। सर, सवाल मेरा तौसीफ रहमान, छोटा सा सवाल ये है कि आप किसानों की हिमायत कर रहे हैं, किसानों को जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र में खूबसूरती है, तो उसी सहारे से मैं जानना चाह रहा हूं कि जो तीनों बिल है उनका नाम क्या है, और उन तीनों बिलों की 2-2 खामियां आप बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, एमएसपी पे फिक्स रेट क्यों नहीं हो सकता? अरे तीनों बिलों, तौसीफ रहमान, मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं सर, ये बहुत बुनियादी सवाल है। जिस चीज का आप समर्थन कर रहे हैं उस चीज के बारे में आप जानते तो होंगे ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। बैठ के थक चुका हूं मुझे। नहीं, मेरा सवाल आप दे दीजिए कि एमएसपी पे फिक्स रेट क्यों नहीं हो सकता। आप मेरा सवाल दीजिए, मैं आपको सवाल दूंगा। तौसीफ रहमान, अगर ऐसे खोखला समर्थन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि किसानों का भला होने वाला नहीं है। कम से कम किसानों के बारे में आप जमीनी चीज ना सही, रबी और खरीफ की फसल का फर्क ना सही, कम से कम ये किताबी बातें तो आपको पता होनी चाहिए थी कि जिस बिल का आप विरोध कर रहे हैं, विरोध है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आप तक जुड़ने के लिए किसान भाइयों। लेकिन आप कांग्रेस की साजिश को समझिए, जो लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं उनकी नीयत क्या है
उनका ज्ञान क्या है, उनकी जमीन क्या है, ये आप समझिए। अपने बेहतर भविष्य को देखिए। पीएम मोदी कभी किसान विरोधी कदम नहीं उठा सकते हैं। किसानों के दिन बदलने के लिए नया कृषि कानून लाया गया। अगर कानून में दिक्कत है तो सीधे सरकार से बात हो रही है। किसी का मोहरा बनने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अन्नदाता देश का मेहनती नागरिक होता है, राष्ट्र का होता है, और आपकी आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपनी फसल उगा रहे हैं, अपनी फसल लहलाना चाहते हैं। और आज के सिर्फ इतना ही। कल शाम फिर 5 बजे मुलाकात होगी आपसे। देश विरोधी आवाजों पर करेंगे प्रहार।